दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कई फेस्टिवल उस दिन आ जाते हैं जिस दिन हमारी ऑफिशियल छुट्टी ही होती है। जैसे कि संडे हो गया, संडे को दिवाली आ गई तो गई एक छुट्टी, या संडे को होली आ गई तो गई एक छुट्टी। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई संडे आया, उसके बाद में वर्किंग डे है, उसके बाद में आपकी दिवाली आ गई, होली आ गई या ईद आ गई, मतलब कोई भी त्यौहार आ गया और वो छुट्टी का दिन है, तो बीच में आपका एक पड़ गया वर्किंग डे। लेकिन जापान के अंदर क्या होता है कि दो छुट्टियों के बीच में अगर कोई वर्किंग डे आ रहा है तो उसको भी छुट्टी घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर ऐसा रूल है कि दो छुट्टियों के बीच में कोई भी वर्किंग डे नहीं आएगा। इसको कहा जाता है सिटीजन्स हॉलीडे, जिसकी वजह से सभी को 3 छुट्टियां मिल जाती हैं वहां पर। ऐसा नहीं है कि बीच में जाना पड़ रहा है ऑफिस, अगले दिन फिर छुट्टी। दोस्तों नासा के स्पेस शटल के अंदर जो एक्सटर्नल टैंक था जो कि लिफ्ट करवाने में मदद करता था स्पेस शटल को, उसकी 2 फ्लाइट टेस्ट हुई, जिसके बाद में इन्होंने जो व्हाइट कलर का पेंट था उस एक्सटर्नल टैंक पे लगा हुआ उसको हटा दिया। और हटाने का रीज़न एक्चुअली में ये था कि उसका जो वेट लोड था इन्होंने काफ़ी रिड्यूस कर दिया था सिर्फ उसको पेंट ना करने की वजह से। दोस्तों ब्राज़ील के अंदर एक ट्री है जिसको जबूटी काबा कहा जाता है, इसको ब्राज़ीलियन ग्रेप ट्री भी कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरीके के फल आते हैं। इसको बियर फ्रूट भी कहा जाता है क्योंकि भालू इसको निकाल कर खा लेते हैं बड़ी आराम से। इसकी खासियत ये होती है कि आपको लगेगा यार हर जगह कीड़े ही कीड़े हैं इसके अंदर अजीब से, लेकिन एक्चुअली में वो फल है जो कि ना सिर्फ इसकी छोटी छोटी डालियों पर आता है बल्कि इसकी बड़ी वाली जो शाखा होती है जिससे कि सारी डालियाँ कनेक्टेड होती हैं, जो मेन होती है जो बीच में होती है, उसके ऊपर भी फल आते हैं, जो कि अब तक शायद आपने किसी भी ट्री के साथ में ऐसा होता देखा नहीं होगा। दोस्तों 2007 में एप्पल ने अपना सबसे पहला आईफोन रिलीज किया था, लेकिन इसके अंदर कॉपी पेस्ट का फीचर इन्होंने नहीं दिया था। एक्चुअली में वो था लेकिन इन्होंने लॉक करके रखा हुआ था उसको, जो कि इन्होंने पूरे 2 साल लेने के बाद में iOS 3.0 रिलीज करने के बाद में उसको अनलॉक किया था। तब जाके लोगों के पास में एक कैपेबिलिटी आई थी कि वो भाई कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर टेक्स्ट को। दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि प्रकृति ने टर्टल की कुछ स्पीशीज को ऐसी ताकत भी दे रखी है कि वो अपने पीछे के रास्ते से भी सांस ले सकते हैं। ये यूनिक एबिलिटी कुछ ही स्पीशीज के पास में है। इसको कलाउकल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, जिससे कि वो वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने पीछे के रास्ते, जिसकी वजह से वो महीनों महीनों तक पानी के अंदर डूबे रह सकते हैं। उन्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है सांस लेने के लिए, और ये उनके तब काम आता है जब वो हाइबरनेशन मोड के अंदर जाते हैं विंटर के वक्त में। और ये इनके पास एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से ये हार्श एनवायरनमेंट में भी पानी के जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों आपको जानकर खुश होना चाहिए कि आप दुनिया के उन लकी लोगों में से एक हो जिनके पास में पानी की सुविधा है। मतलब कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर पानी के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल भी जाना पड़ता है, वहाँ पर उनको कुछ लिमिट में ही पानी मिलता है, जहाँ पर किसी को 10 लीटर पानी मिल गया, किसी को 5 लीटर। इस तरीके की सिचुएशन भी होती है जहाँ पर उनको नहाने तक का पानी नहीं मिलता, लेकिन आप नहा भी रहे हो, गाड़ी भी धो रहे हो, बाइक भी धो रहे हो और अपनी फ्लोरिंग भी साफ कर रहे हो पानी से। लेकिन मैं आपको बता दूं अर्थ के ऊपर 71% पानी ही है। आपको वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें से 97.5% सॉल्ट वाटर है, यानी कि वो आप पी नहीं सकते हो। लेकिन बाकी का 2.5% आप कहोगे चलो ये तो है मेरे पीने के लिए, नहीं, उसमें से ग्लेशियर भी आता है, वो पानी भी होता है जो धरती के अंदर दबा हुआ है, नदियाँ भी हैं, तो ये है। लेकिन ड्रिंकेबल वाटर जो कि आपके पास में आ रहा है, चाहे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो 1% ही है। मतलब कि 1% ही वाटर हमारे पास में आ रहा है 2.5% में से। तो अब आप समझ सकते हो कि वाटर कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, जिसको हम वेस्ट कर रहे हैं, जो कि सिर्फ 1% ही है। दोस्तों लंदन के अंदर एक पब था जिसको कॉन्ट्रैक्टर ने 1 दिन पहले ही तोड़ दिया। उसको एक डेट मिल रखी थी कि इस डेट को तोड़ना है, लेकिन उस डेट से सिर्फ 1 दिन पहले ही तोड़ दिया, जिसके बाद में ये पाया गया कि भैया ये इलीगल है। जिस डेट को कहा गया था उसी डेट को तोड़ना था, जिसके बाद में उस कॉन्ट्रैक्टर को ये कहा गया कि दोबारा से बनाओ इस पब को जिसको तुम्हें तोड़ना था। एक एक ईंट इसमें वैसे ही लगनी चाहिए जैसे ये पहले था, और उसके अंदर का सामान भी वैसे ही होना चाहिए जैसे पहले था। और तब जाके कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा बनवाना पड़ गया और फिर ये तोड़ा नहीं गया। दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर करीबन $1 बिलियन का चालान हो रखा है, चाहे वो स्पीडिंग को लेके हो, इलीगल पार्किंग को लेके हो, या फिर कोई और ट्रैफिक ऑफेंस को लेकर हो। लेकिन अभी तक ये 1 बिलियन का चालान किसी ने भी भरा नहीं है। मतलब ऑनलाइन ही हो रखा है और उन्होंने पे नहीं किया कोर्ट में जाके कि देखी जाएगी जब होगी। दोस्तों बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जिनको भूतिया बताया जाता है कि भैया ये हॉन्टेड प्लेसेस हैं, यहाँ पर ये है वो है, और वहाँ पर कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल जाती हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर पाया गया है कि
कई सारे घर ऐसे होते हैं जिनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या दूसरी पॉइजनस गैसेस होती हैं, जिसकी वजह से लोग जब वहाँ पे जाते हैं उनको अजीब सा लगने लगता है, उनको चक्कर आने लगते हैं, उनको हेलुसिनेशन होने लगता है। और ये इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर जो पुराने औजार हैं, सामान हैं, अप्लाइंसेस हैं, उनका कुछ इस तरीके का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि वो जितने ज़्यादा पुराने हो रहे हैं उनके अंदर डिफेक्ट शुरू हो रहे हैं, तो उनके अंदर से रिलीज़ होने वाली गैसेस जो कि उनकी एजिंग की वजह से हो रही होती है, वो लोगों को इस स्टेज में पहुंचा देती है कि उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ है। दोस्तों, यूके का एक टूरिस्ट जो कि थाईलैंड के पटाया में गया हुआ था और वहां पर उसने इस तरीके से अपना पैसा खर्च किया कि उसका ट्रिप का जितना भी पैसा था वो सारा खर्च हो गया। जिसके बाद में उसके दिमाग में आइडिया ये आया कि यार अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं, तो उसने सीधा अपनी फेक किडनैपिंग ही करवा दी ताकि फॉरेन में बैठे हुए उनके पेरेंट्स से वो रैंसम मांग सके कि भाई इतने पैसे मुझे भेज दो, तब जाके तुम्हारा लड़का छूटेगा। जिसके बाद में पुलिस को ये मालूम चला जब पूरी इन्वेस्टिगेशन बैठी कि भैया किसने किसको पकड़ा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, थाईलैंड के अंदर ये हुआ कैसे। तब पता चला कि बंदे ने सारी प्लानिंग खुद ही से करी थी और फिर वो वहीं जेल में असली में चला गया।